अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल के परिवार की, जी, जिनका अपना एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक जी, इतिहास है। जी, चौधरी साहब राम, जो हम्म, चौधरी देवीलाल के बड़े भाई हैं, जी, वो एमएलसी रहे। हम्म, उसके बाद चौधरी देवीलाल बने। जी, चौधरी देवीलाल विधायक बने, 1952 में बन गए थे। उसके बाद वो विधायक बनने के साथ साथ सांसद बने। 3 जगहों से उनका एक रिकॉर्ड और भी है। हरियाणा के तो वो इकलौते, और देश में भी हो सकता है इकलौते हों, जी, जिन्होंने एक साथ 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। हाँ बिल्कुल, जिसमें राजस्थान के सीकर से उन्होंने बलराम जाखड़ की टक्कर में चुनाव लड़ा, जी, रोहतक से उन्होंने चुनाव लड़ा, जी, और उन्होंने पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ा, वो पंजाब में हार गए, जी, लेकिन 2 जगह जीते, और उसके बाद 2 बार लगातार 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में वो उप प्रधानमंत्री देश के बने। रहे, जी। ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड तो है। प्रद्युमन भाई, जी इस मामले में एक किस्सा सुना जाता है जी कि उन्होंने चौधरी बलराम जाखड़ को पहले ही चैलेंज कर दिया था कि इस बार मैं आपके समक्ष चुनाव लड़ने वाला हूं, आप जहां से चुनाव लड़ोगे मैं वहीं से लड़ूंगा। ये क्या किस्सा था? देखो, उस समय जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, हम्म, बहुत लोगों से मेरी भी बात हुई है, हम्म, वो ये कह रहे हैं कि उस समय देश की राजनीति में 3 बड़े नाम थे, हम्म, जो चौधरी देवीलाल और की तो अलग सिस्टम था, जी, एंटी कांग्रेस, जी, और जो कांग्रेस में 3 बड़े नेता उस समय थे। एक थे उस समय राजीव गांधी, जी, जो प्रधानमंत्री रहे, जी, प्रधानमंत्री भी थे उस समय। एक थे उस समय बलराम जाखड़, जी, लोकसभा के स्पीकर, बहुत बड़े नेता, हम्म, और एक थे सरदार बूटा सिंह। जी, ये 3 बड़े नेता उस समय देश की राजनीति में, तीनों का अपना एक दबदबा था, जी, और कांग्रेस को ये 3 ही नेता उस समय ओवरऑल चला रहे थे। तो चौधरी देवीलाल जी ने जब एंटी कांग्रेस सारा सिस्टम इकट्ठा हुआ, 87 में, चूंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे हरियाणा जी, के, जी, और उस समय जो पूरी मुंह चली, उसमें लीड चौधरी देवीलाल कर रहे थे। और जी, यहां तक कि चौधरी देवीलाल तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन लोग उनको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहां लोग हिंदी नहीं जानते, जी, वहां भी उनको लाखों लोग सुनने के लिए आ रहे थे। आते थे, मतलब वो ताऊ के नाम से इतने मतलब सुनने भी हो सकता है उनको समझ ही नहीं आ रही, वो सिर्फ ये देखने के लिए आ रहे हो, क्योंकि वो 6 फुट से लंबे थे, बहुत लंबे चौड़े, जी, जो है बड़े कद काठी उनकी बड़ी मजबूत थी। भाई ये जी। देखने आ रहे हो, भाई इस आदमी है कौन जिसने सारा सौदा वो जो है एक तरफ कर रखा है। आइजैक तो कर लिया था वो उसको। चौधरी देवीलाल को देखने के लिए आ रहे थे, जी, क्योंकि वो नेचुरल बात है कि हिंदी तो उनको आती नहीं थी, बिल्कुल सही मतलब बात है। इंग्लिश चौधरी देवीलाल जी को इतनी नहीं आती थी, और हिंदी उन लोगों को नहीं आती थी, बिल्कुल, तो भाषण तो वो क्या सुनेंगे। जी, वो जी। या तो उनका जो हाथ हिलाते थे, या उनका जो शरीर था उसको जो देख लेते ऑरा थे। था, जो पर्सनैलिटी थी, भाई वो जो मतलब तुर रहा था, हम्म, उसको देख लें, भाई ये देवीलाल जी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो है, जैसे आपने बांध रखा है, इससे जी, भी काफी हाँ, ऊंचा ऊंचा तुर्रा वो तुर्रा। रखते थे, जी, तो इस तरह से उनका एक अपनी एक फेस वैल्यू थी। बिल्कुल सही। और उस समय ये उन्होंने एक फैसला लिया, और सबके साथ जो साझा फैसला लिया, जी, कि भाई जो राजीव गांधी है ना, वो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस में, हाँ बिल्कुल, तो उनकी टक्कर में तो वीपी सिंह को लड़ा जाए। बिल्कुल, वीपी सिंह जो है एंटी कांग्रेस के बड़े नेता थे उस हाँ, समय। हाँ, बिल्कुल, और बलराम जाखड़ जहां से भी लड़ेंगे, वहां से मैं लड़ूंगा, क्योंकि बिल्कुल, दोनों जाट समाज से थे। बिल्कुल, और फिर उन्होंने एक फैसला ये लिया कि बूटा सिंह जहां से लड़ेगा, जी, वहां से कृपाराम पुनिया आया करते हैं उनकी सरकार में उद्योग मंत्री, जी, 1987 में, जिनका भी कुछ ही समय पहले निधन हुआ हाँ है। जी, अभी, तो कृपाराम पुनिया आईएएस भी रहे। भाई जहां से बूटा सिंह लड़ेंगे, जी, वहां से मैं कृपाराम पुनिया को लड़ाऊंगा, बिल्कुल, दोनों एससी समाज से थे। तो ये फैसला उन्होंने ले लिया। जी, उसके बाद ना तो राजीव गांधी के सामने वीपी सिंह ने लड़ा, जी, ना बूटा सिंह के सामने कृपाराम पुनिया ने लड़ा, जी, लेकिन देवीलाल जी अपनी धुन के पक्के थे। बात के उन्होंने पक्के जो थे। कह दिया, भाई हार जीत वो अलग बात है। जी, और मैं एक बात बड़ी दावे के साथ यहाँ कहता हूं, कि अगर वीपी सिंह भी राजीव गांधी के सामने लड़ लेते, जी, और कृपाराम पुनिया बूटा सिंह के सामने लड़ लेते, जी, तो देश की तस्वीर और ज्यादा बदल जाती। और तो देवीलाल ही उनको जितवा के भी लाते। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद तो देश में एक तरफ से जो आंधी आई थी ना, वो आंधी की वजह सुनामी आ जाती। और वो बलराम जाखड़ की टक्कर में उन्होंने सीकर में, बताओ उनका क्या लेना देना राजस्थान में, बिल्कुल सही। और वहां से वो चुनाव जीते। जी, हराया बलराम जाखड़ को चैलेंज करके हराया। और चौधरी देवीलाल का, जैसे हम अभी जो जिक्र कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं राजनीति। उनकी एक सबसे खास बात क्या थी, कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते थे। बिल्कुल। और उन्होंने, जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने कभी उनको कह दिया, देवीलाल कितना बड़ा नेता है, उन्होंने जाकर के तो शाम से फार्म भर दिया। बिल्कुल। और उसी समय निर्दलीय आदमपुर से भर दिया, दोनों जगह ये निश्चित भाई दोनों जगह से हारना है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां बंसीलाल का गढ़, यहाँ भजनलाल का, देवीलाल का तो यहाँ कुछ था ही। बिल्कुल। और उस समय तो ये चीज थी। अब तो चलो ये सारे
बंधन टूट गए हैं, तब तो जो ये बागड़ी बेल्ट के लोग थे ना, इनको देशवाली नहीं अपना मानते थे। ठीक है, बांगर वालों को खादर वाले, मतलब ये एक अलग अलग सिस्टम था, एक बेल्टों के हिसाब से राजनीति उस वक्त मतलब हावी थी। अब तो कोई कहीं से भर देता फार्म। बिल्कुल। फिर जो है चौधरी देवीलाल ने वो दोनों चुनाव लड़े, बलराम जाखड़ को भी उन्होंने लोकसभा में हराया। देवीलाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, जिनका भी बहुत कम लोगों को पता होगा जी। उन्होंने जैसे भट्टू विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ा जी। भट्टू से वो जीते भी। उन्होंने गिराई से एमएलए का चुनाव लड़ा, जहां वो प्रधानमंत्री रहते हुए हार गए थे जी। उन्होंने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते भी हारे भी। रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा, जीते भी हारे भी। सीकर का जैसे हमने बताया, दड़बा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल का भी अपना एक बहुत बड़ा कद था। बिल्कुल। फिर देवीलाल जी के 4 बेटे, पहले 2 भाई दोनों राजनीति में, दोनों ने चुनाव लड़ा। उसके बाद देवीलाल के 4 बेटे जी। 4 बेटों में बड़ा बेटा ओम प्रकाश चौटाला जी, वो उन्होंने जो है नरवाना से चुनाव लड़ा, उचाना से लड़ा, रोड़ी से लड़ा, दड़बा से लड़ा, अलग अलग हलकों से उन्होंने बार बार चुनाव लड़े जी। और लड़ने के बाद जो है वो जीते जी। जीतने के बाद वो बीच में जो है वो एमपी भी रहे कुछ समय के लिए जी। वो लोकसभा का उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा, तब वो हार भी गए थे जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह के मुकाबले में। बिल्कुल। 1984 में। उसके बाद अगर बात करें, वो प्रदेश के कई बार हिसार लोकसभा से आ रहे थे। हिसार लोकसभा से आ रहे थे 1984 में, तो बीरेंद्र सिंह ने उनको हराया था जी। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो वो प्रदेश के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले आदमी, 5 बार वो 5 बार, और वो रिकॉर्ड अभी टूटने वाला भी नहीं है। कई साल तो टूटे नहीं, बिल्कुल साल, उसके बाद की आगे देखी जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ये रिकॉर्ड हुआ जी। उसके बाद उनके जो दूसरे बेटे हैं 2 नंबर के, प्रताप चौटाला, उनको रोड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। और चौधरी देवीलाल के परिवार में जो 4 बेटे हैं, इस बात का भी बहुत कम दर्शकों को पता होगा जी। उनमें बड़े बेटे तो ओम प्रकाश चौटाला थे, लेकिन पहला चुनाव प्रताप सिंह चौटाला को लड़ा गया था, जो 2 नंबर के बेटे थे, और वो विधायक बने। उसके बाद उनकी अपने पिता से अनबन हो गई, जैसा हमने इस वीडियो में पहले हम जिक्र कर रहे थे कि बाप बेटे अलग अलग, तो वो चौधरी बंसीलाल के परिवार में अलग अलग हुए, चौधरी भजनलाल के परिवार में अलग अलग हुए, और यहाँ चौधरी देवीलाल के परिवार में। प्रताप चौटाला ने तो सीधा झंडा उठा लिया, जैसे इन्होंने उठा रखा था, और वो अपने पिता की मुखालफत करते रहे। उसके बाद जो इनके तीसरे नंबर के बेटे हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो 1987 में रोड़ी से विधायक बने। वो चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा, वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। उसके बाद उन्होंने हिसार पार्लियामेंट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, वो हार गए। फिर उन्होंने आदमपुर से बाई इलेक्शन लड़ा, उन्होंने रानिया से लड़ा, उन्होंने रोड़ी से लड़े, कई चुनाव लड़े, लगातार हारते रहे। उसके बाद 2019 में उनको 32 साल बाद छूत आई जी। और वो 2019 में रानिया से चुनाव जीते जी। और उसके बाद पहले मनोहर लाल जी की सरकार में मंत्री बने, फिर जो है नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बने। रणजीत सिंह के नाम एक रिकॉर्ड और है जो बहुत कम लोग सोच रहे, ध्यान दे रहे होंगे। वो 2 बार जिंदगी में विधायक बने हैं, और दोनों बार जब विधायक बने तो एक से ज्यादा नेता मुख्यमंत्री बने उनके कार्यकाल। उस समय चौधरी देवीलाल बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने, अब जो है मनोहर लाल खट्टर जी बने, नायब सिंह सैनी बने। रणजीत चौटाला बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में योजना आयोग के भी जो है उपाध्यक्ष बनाए गए। और एक रिकॉर्ड ये भी प्रद्युम्न भाई, वो जब भी विधायक बने तो वो मंत्री जरूर बने। हाँ, वो 2 ही बार बने विधायक, और दोनों बार मंत्री बने, और मंत्री भी कैबिनेट के फुल फ्लैश में उनको मिले जी। बिल्कुल। रणजीत सिंह का भी जैसे प्रताप सिंह का था ना, प्रताप सिंह के तो शुरू में अपने पिता से जो है वो होगी थी, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह भी अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ राजनीति उन्होंने फिर उसके बाद जो है की काफी अलग रहा। चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ थे, और रणजीत सिंह कांग्रेस में चले गए जी। उसके बाद रणजीत चौटाला एक समय बीजेपी में भी चले गए। हाँ, बिल्कुल। और वो मैं उनकी एक बड़ी भूल समझूंगा आज के लिहाज से। अगर वो उस समय बीजेपी में ही रहते तो आज पता नहीं वो कहाँ होते राजनीतिक रूप से। उस समय उनको किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, फिर वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस से निर्दलीय, निर्दलीय से फिर बीजेपी, अब वो फिर निर्दलीय है। चौथे जो बेटे हैं जगदीश चंद्र, उनका जो है बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था, तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा राजनीतिक रूप से।
फिर हम बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की। जी ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे, हम्म, अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला। जी अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला दोनों राजनीति में। जी अजय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में नौहर से की। जी उसके बाद वो दातारामगढ़ से विधायक बने, दोनों बार राजस्थान से। जी 1998 में पहली बार उन्होंने हरियाणा की राजनीति में एंट्री की। जी भिवानी से उन्होंने चौरी बंसीलाल के बेटे के सामने चुनाव लड़ा, हम्म, वो हार गए। जी 1999 में 1 साल के बाद वो जीते जी भिवानी से। हम्म, फिर 2004 में वो भिवानी से फिर हारे। जी उसके बाद उन्होंने हिसार लोकसभा से एक उपचुनाव हुआ, हम्म, वो उपचुनाव उन्होंने लड़ा जी चौरी भजनलाल जी के देहांत के बाद, बाद। जिस चुनाव में वो बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। जी उसके बाद उन्होंने हरियाणा में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा डबवाड़ी से, जी और वो डबवाड़ी से एमएलए बने। जी वो फिर जेबीटी घोटाला जो एक प्रकरण हाँ, था, जी। उसमें फिर वो जेल चले गए। उसके बाद उनकी राजनीति पर दी एंड लग गया, चुनावी राजनीति पर। अब अगला जी। चुनाव वो लड़ेंगे, कोर्ट के जो परमिशन होंगे उसके जी बाद। जी जी अभी वो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जी। जननायक जनता पार्टी है। बिल्कुल जो बाप बेटे का अलगाव था वो यहाँ भी हुआ अगली हम्म, पीढ़ी में। जी यहाँ अजय सिंह चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला से अलग हो गए, अलग हो उनकी अलग पार्टी बनेगी। जी अभय सिंह चौटाला ने, जो उनके दूसरे बेटे हैं, हम्म, वो अक्सर एक जो स्टेपनी बोलते हैं ना गाड़ी की, जी उन्होंने स्टेपनी की तरह काम किया। जी स्टेपनी की तरह कैसे? जैसे मेन चुनाव चोरी ओम प्रकाश चौटाला लड़ते, जी वो 2 हलकों से लड़ते, हम्म, एक रोड़ी से लड़ते, एक नरवाना से लड़ते। जी तो 2 हलकों से लड़ते, उसके बाद दोनों से जीत गए। जी दोनों से जीत के नेचुरल बात से एक से रिजाइन देना पड़ेगा। जी तो फिर वो क्या करते कि नरवाना से रिजाइन दे दिया और रोड़ी खाली करके रोड़ी से अभय चौटाला को चुनाव लड़ा। जी इस बात का भी बहुत कम लोगों को पता होगा हम्म, कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीति का, अगर पहले चुनाव की बात करें ना विधानसभा की, हम्म, तो उन्होंने अपना पहला चुनाव राजस्थान से ही लड़ा था। उसका अच्छा। बहुत कम लोगों को पता है। हम्म, उन्होंने राजस्थान में संगरिया विधानसभा क्षेत्र है, अच्छा जो चौटाला के साथ ही लगती है आगे, हम्म, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। वो तीसरे नंबर पर है, अच्छा इसलिए उनका जिक्र नहीं, क्योंकि जो जीत गया वो सिकंदर, जो जी। हार जाते हैं फिर जिक्र बंद हो जाता है। बंद हो जाता है अभय सिंह चौटाला ने राजनीति बिल्कुल जीरो से शुरू की। वो सबसे पहले गांव में पंच बने, अच्छा मेंबर। अच्छा बहुत 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 अचरज की बात है अचरज की बात है कि वो ग्राम पंचायत के मेंबर का उन्होंने चुनाव लड़ा। जी फिर वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, जिला परिषद के सदस्य रहे, जिला परिषद के सदस्य भी रहे, जी 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 ठीक है, जिला परिषद के फिर वो चेयरमैन भी रहे। जी जी उसके बाद उन्होंने एमएलए का बाई इलेक्शन लड़ा, जी एमएलए बने। हम्म, अब वो पीछे एलनाबाद से लड़ रहे हैं। एलनाबाद में जो है उपचुनाव भी उन्होंने लड़े। जी। एलनाबाद से इस बार वो हार गए, वरना वो अनबीटन चल रहे थे, जी लगातार जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। अभय सिंह चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार लोकसभा के चुनाव भी लड़े। जी दोनों बार उन्होंने कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से लड़ा। जी एक बार 2004 में लड़ा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, वो हम्म, तब भी हार गए। जी और अब 20 साल बाद 2024 में लड़ा, तब भी वो हार गए। जी अभी वो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, जी और कुछ समय बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया और जाएगा। प्रद्युमन भाई ये भी जी। देखिए 2004 में किसने हराया और 2000 दोनों बार नवीन जिंदल ने जिंदल ने हराया। हराया दोनों बार बस फर्क इतना है कि उस समय नवीन जिंदल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अब जी, वो बीजेपी के बीजेपी के प्रत्याशी। लेकिन जिसने उनको हराया उसी की सरकार बनी। उसी की सरकार 2004 में कांग्रेस की बनी, 2024 में बीजेपी की बनी। जी तो ये था अभय सिंह चौटाला का। जी उसके बाद अगर हम बात करें रणजीत चौटाला का, जी या हम ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में अभी इसी को पूरा कर लेते हैं पहले। जी तो अजय सिंह चौटाला के 2 बेटे, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। जी दुष्यंत चौटाला ने अपना पहला चुनाव लड़ा अपने पिता के जेल में जाने के बाद, पिता और दादा के। हिसार लोकसभा से वो एमपी बने। जी एमपी होते हुए उन्होंने कुछ समय बाद उचाना से एमएलए का चुनाव भी लड़ा, जी जिसका बहुत कम लोगों को याद होगा। हाँ हाँ बिल्कुल और वो प्रेमलता के मुकाबले चुनाव हार गए। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि सिटिंग एमपी होते हुए उन्होंने एमएलए का लड़ा उचाना से। जी जी और उस उचाना से लड़ा जहां वो एमपी के चुनाव में तो जीते थे, जी एमएलए में वो हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर जो है अगला जो चुनाव था वो हिसार पार्लियामेंट से फिर लड़ा, फिर वो हार गए। फिर उन्होंने एमएलए का उचाना से लड़ा, वो जीत गए। उन्होंने 50,000 के आसपास वोटों से प्रेमलता को हराया। जी बहुत लंबे चौड़े मार्जिन जी। उसके बाद अगला चुनाव लोकसभा का उन्होंने नहीं लड़ा। वो उचाना से जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। 4.5 साल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। और बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम रहा। और एक विचित्र रिकॉर्ड ये भी उप मुख्यमंत्री का, जी आज तक हरियाणा के इतिहास में जो भी उप मुख्यमंत्री बने, जी ये भी मैं बड़ी एक रोचक बात दर्शकों को बता रहा हूं,
उन्होंने कभी कार्यकाल पूरा नहीं किया। 5 साल के लिए कोई नहीं बना जी। ये सबसे लंबे समय यही रहे हैं 4.5 साल जी। और विवादों में भी रहे हैं। विवादों में तो नेचुरल बात है। उप मुख्यमंत्री जो है एक एडजस्टमेंट का पद है। हाँ। वो जो कोई नाराज चलता हो ना जी। या जिसके भरोसे पर सरकार चल रही हो तो उसको बनाना पड़ता है। लेकिन ये ये लॉलीपॉप टाइप में। और ये इकलौते ऐसे हैं जो लंबे चौड़े विवादों में नहीं रहे। जी। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा तो इन्होंने फिर उचाना से लड़ा और उचाना से इनको 8,000 के आसपास वोट आए। बड़ी बुरी हार हुई। ये वर्तमान में जेजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। इनके जो छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला जी। दिग्विजय चौटाला ने अपने जीवन का पहला चुनाव जींद बाई इलेक्शन लड़ा जी। जब उनकी पार्टी को बने हुए 1 ही महीना हुआ था जी। 2018 की 9 दिसंबर को पार्टी बनी थी और जनवरी में चुनाव की वोटिंग हो चुकी थी जी। वो जींद बाई इलेक्शन हारे, लेकिन उसमें उन्होंने गजब काम ये किया कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता रणदीप सुरजेवाला उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया और उनकी बाल बाल जो है जमानत पूरी तरह से हरा जी। फिर उन्होंने लड़ा सोनीपत पार्लियामेंट से जी। वो पार्लियामेंट का चुनाव भी हार गए, बुरी तरह से हारे। इसके बाद जो है दिग्विजय चौटाला ने लड़ा डबवाड़ी से एमएलए का जी। वो एमएलए का भी हार गया, हैट्रिक बन गई उनकी हार की। बिल्कुल। अजय सिंह चौटाला की जो धर्मपत्नी है नैना चौटाला, वो भी 2 अलग अलग हलकों से विधायक रही जी। अपने पति के जेल में जाने के बाद उन्होंने 2014 में डबवाड़ी से चुनाव लड़ा जी। वो जीती जी। 2019 में उन्होंने जो है बारडा से चुनाव लड़ा जी। चौटाला से तो कई 100 किलोमीटर दूर है। हाँ, बिल्कुल। और वहां से वो जीती। उसके बाद 2024 आते आते उन्होंने विधानसभा की बजाय लोकसभा में मन कर गया उनका जाने का, लेकिन यहाँ लोगों ने जो है उनके साथ बड़ी माड़ी करी और वो बुरी तरह से चुनाव हिसार लोकसभा से हार गई। ये है टोटली अजय सिंह चौटाला के परिवार का जी। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला के भी 2 बेटे हैं जी। अर्जुन जो चौटाला हैं उन्होंने 2 चुनाव लड़े जी। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से पिछली बार, तब वो चुनाव हार गए थे बुरी तरह से जी। इसके बाद इस बार उन्होंने लड़ा रानिया से अपने दादा रणजीत चौटाला की टक्कर में जी। और इस बार वो जीत गए। पहली बार उनकी लॉटरी खुल गई। दूसरे जो उनके बड़े बेटे हैं करण चौटाला जी। उन्होंने अभी तक विधानसभा लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं जिला परिषद के जी। पिछली बार वो जिला पार्षद बने, उसके बाद वाइस चेयरमैन बने, वहां महिला रिजर्व सीट थी जी। इस बार जो है, और उन्होंने अपनी माँ को भी, अभय सिंह चौटाला ने अपनी पत्नी को भी चुनाव इसलिए लड़ा था कि महिला रिजर्व थी, लेकिन वो पत्नी को आदित्य देवीलाल ने हरा दिया जी। जो अब उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। यही है राजनीति जी। ये कोई किसी का नहीं है, कोई कभी कहीं भी जा सकता है। फिर जो है करण चौटाला ने इस बार जो है जिला परिषद के वो चेयरमैन है जी। ये टोटली है अभय सिंह चौटाला के परिवार का। अभय सिंह चौटाला के जो साले हैं मटोरिया साहब, वो भारतीय जनता पार्टी में और वो बीजेपी से राजस्थान में विधायक भी रहे हैं। इस बार वो चुनाव हार गए थे, अभिषेक मटोरिया। जबकि जो अजय सिंह चौटाला के साले का बेटा जी। वो इस हार में जिला परिषद का सदस्य रहा और वाइस चेयरमैन रहा जी। अजय सिंह चौटाला के जो साले हैं राजेश गोदारा, उन्होंने भी कई चुनाव लड़े आदमपुर से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए जी। फिर हम बात करते हैं रणजीत सिंह चौटाला की जी। रणजीत सिंह चौटाला के जो बड़े बेटे थे संदीप कुमार, उनका एक एक्सीडेंट दुर्घटना में निधन हो गया था जी। और वो बड़े एक्टिव थे। उनका ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं। अच्छा। अब उनके जो दूसरे बेटे गगनदीप चौटाला, वो जिला परिषद का चुनाव तो लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पीए की जो है, जैसा उन्होंने कहा कि वो पीए ने कागज सही नहीं चेक किए, उनका वोट ही नहीं था। अच्छा। वहां जो ग्रामीण एरिया में वोट होना चाहिए था, तो वो नहीं लड़ पाए। अब जो है उनकी तीसरी पीढ़ी रणजीत चौटाला की, हालांकि गगनदीप चौटाला के दिमाग में है चुनाव लड़ना जी, और जो तीसरी पीढ़ी में जो सूर्य प्रकाश हैं उनके पोते जी, वो अब राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय हैं और अपने दादा के चुनाव में वो बड़े एक्टिव रहे, चाहे वो हिसार लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो जी। और उनकी जो धर्मपत्नी है वो भले ही राजनीतिक रूप से ओपन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी लोगों के बीच में रहती है जी। फिर हम बात करते प्रताप चौटाला की जी। प्रताप चौटाला के 2 बेटे हैं, जितेंद्र चौटाला और रवि चौटाला जी। जो जितेंद्र ने तो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, रवि जो चौटाला है उन्होंने 2 चुनाव लड़े। अच्छा। एक उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गए, एक उन्होंने डबवाड़ी से एमएलए का लड़ा लेकिन वो भी हार गए। अभी जो रवि चौटाला की धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, जो दौलतपुर गांव की बेटी है गुलानाल की, उन्होंने अभी
पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा हिसार से, जी उसमें वो हार गई। हालांकि उन्होंने अपनी जेठानी से ज्यादा वोट लिए, हाँ बिल्कुल लेकिन अपने ससुर से नहीं पार हाँ पा पाई। जी अभी उन्होंने विधानसभा में फतेहाबाद से चुनाव लड़ा, जी जहां से वो हार गई। तो सुनैना चौटाला अभी महिला विंग की प्रदेश की महासचिव हैं इनेलो में। जी इसके बाद हम बात करते हैं जगदीश चौटाला की। जी जगदीश चौटाला के 3 बेटे हैं, जी जिनमें आदित्य चौटाला राजनीति में सक्रिय हैं। जी वो जिला परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने अपनी जो है भाभी कांता चौटाला, अभय चौटाला की धर्मपत्नी को हराया। जी और अभी फिलहाल वो पिछला चुनाव उन्होंने डबवाड़ी से बीजेपी की टिकट पर लड़ा, जी जिससे वो हार गए। जी और फिर बीजेपी ने उससे पहले भी उनको चेयरमैन बनाया, उसके बाद उनको चेयरमैन बनाया, उसके बाद जिला का प्रधान उनको बनाया, जी उसके बाद अभी वो इनेलो से डबवाड़ी से एमएलए हैं जी और इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता भी नेता हैं। है जो जगदीश चौटाला के 2 बेटे और हैं, अभिषेक, जी वो एडवोकेट हैं, जी और जो अनिरुद्ध है जी वो भी राजनीति में थोड़े बहुत सक्रिय हैं, लेकिन ज्यादा स्तर पर सक्रिय नहीं। नहीं है इनके अलावा वो भी वकालती करते हैं शायद हाँ, इनके अलावा जो चौधरी साहबराम का परिवार बच गया था ना, उस साहबराम के परिवार में जो साहबराम के पोते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जी उनमें एक प्रदीप चौटाला है, जिन्होंने खुद ने चुनाव लड़े। उन्होंने आदमपुर से भी चुनाव लड़ा, प्रदीप चौटाला ने, जी बहुजन समाज पार्टी में थे। और एक जो उनके हैं अमरदीप अच्छा चौटाला, अमरदीप चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं। डबवाड़ी से वो टिकट मांग रहे थे। अच्छा वो ब्याहे हुए हैं योगानंद शास्त्री हैं, अच्छा जो दिल्ली में बहुत बड़े मंत्री रहे और विधानसभा के स्पीकर रहे, बड़े नेता हैं। जी उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी राजनीति में सक्रिय है। वो दिल्ली से भी चुनावी सक्रिय हैं अच्छा और यहाँ डबवाड़ी से वो टिकट मांग रहे थे, अच्छा लेकिन उनका सूत नहीं बैठा कौन सी जगह भी। जी इसके अलावा इन्हीं के परिवार में जैसे डॉक्टर केवी सिंह हैं, वो भी इनके जो साहबराम के पिताजी और डॉक्टर केवी सिंह के जो है दादा परदादा, वो एक ही पीढ़ी आ जाती वहां। अच्छा तो डॉक्टर केवी सिंह ने कई चुनाव लड़े, आधा दर्जन के आसपास, जी लेकिन वो नहीं जीत पाए। उनके बेटे जो विधायक बने पिछली बार डबवाड़ी से, लेकिन इस बार वो भी हार गए जी ये कुल मिलाकर के चौधरी देवीलाल के परिवार का है, जिसमें भाई भाई इकट्ठे नहीं हो पाए, जी पिता पुत्र अलग अलग रहे, जी और जो है आपस में पीढ़ियों से ये बिखराव उनका चलता रहा। जो चौधरी देवीलाल प्रताप चौटाला अलग, चौधरी देवीलाल रणजीत चौटाला अलग, उसके बाद रणजीत चौटाला और जो प्रताप चौटाला वो दोनों ओम प्रकाश चौटाला से अलग, उसके बाद अजय सिंह दुष्यंत दिग्विजय वो ओम प्रकाश चौटाला से अलग, अभय सिंह चौटाला से अलग। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार में भी पूरा बिखराव दिखाई दे रहा है।